गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ट्रांसफॉर्मेशन के सीरीज वीडियो में आज हम लोग जिस वीडियो का अध्ययन करने वाले हैं वो पैसिव वॉइस का इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव है। ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है। चूंकि इंट्रोगेटिव पढ़ते समय हम लोगों ने देखा था कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है। पहला होता है डायरेक्ट इंट्रोगेटिव और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। ओके, हालांकि इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में कुछ भी नहीं पढ़े थे। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव वो वाक्य होता है जो टेंस के हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। इसका पैसिव आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये कह रहा है कि देखिएगा, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव को, इसी को अगर हमें इनडायरेक्ट बनाना हो तो इस हेल्पिंग वर्ब के पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाएगा। बस इतना सा काम है। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव जब भी शुरू होगा इंट्रोगेटिव वर्ड से, प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा। प्रश्नवाचक शब्द से, प्रश्नवाचक शब्द मतलब कौन, क्या, कब, कैसे, या इसे आप कह सकते हैं डब्ल्यू फैमिली। ऐसा वाक्य जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ हो, वही सेंटेंस इंट्रोगेटिव कहलाएगा। इसका पैसिव बनाने का रूल हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल अगर हमें कहना हो कि वाई डिड राम किल रावण। ओके, वाई डब्ल्यू फैमिली का सदस्य सबसे पहले आ गया प्रश्न पूछने के लिए। इसके बाद डिड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन टैग। इस वाक्य का अभी हमें कुछ भी पढ़ने से पहले इसी वाक्य को हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस में पढ़ा था कि राम किल्ड रावण। याद आ गया होगा आपको, इसलिए इसी एग्जांपल को हम रखे हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव बनाने के लिए आप किए थे रावण, टेंस पहचाने थे, पास्ट इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब हो गई थी वाज वर्ब। रावण वाज किल्ड बाय राम, असर्टिव था। लेकिन अगर हम लोग इसी वाक्य को डायरेक्ट इंट्रोगेटिव के रूप में बनाएं तो क्या यह डिड राम किल रावण, ध्यान देना, किल्ड जो है, यही किल्ड जो ईडी है वो डिड के रूप में यहां बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हेल्पिंग वर्ब से ये वाक्य शुरू हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। कुछ नहीं करना था आपको, जैसे हेल्पिंग वर्ब यहां बाहर आ गया वैसे वाज यहां बाहर आ जाएगा। ये तो आपको बताया थी, इसी से वाक्य शुरू हो जाएगा। वाज रावण किल्ड बाय राम। क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन मार्क। अब कह रहा है कि क्वेश्चन वर्ड आ गया। डब्ल्यू फैमिली का एक सदस्य जो प्रश्न पूछने के लिए सेंटेंस की शुरुआत करेगा, एज इट इज आपको कर देना है। अगर इसी प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, इसी को वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको आ जाएगा इनडायरेक्ट बनाइए, तो इस वाई का वाई ही होगा और बाकी सारी प्रक्रिया एज इट इज आ जाएगी। वाई वाज रावण किल्ड बाय राम। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अगर असर्टिव सेंटेंस को आपने बनाना सीखा है तो ये देखिए बनाए हैं। इसी को डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हुई थी, तो जो आपने इसका पैसिव बनाया था ये वर्ब यहां से वाक्य की शुरुआत हो जाएगी। चूंकि डायरेक्ट इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ था इसलिए पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से बन गया। ठीक है, अब कह रहा नहीं डायरेक्ट इंट्रोगेटिव नहीं, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में आइए। तो डब्ल्यू फैमिली का कोई भी सदस्य जो प्रश्न पूछने के लिए आगे आया है उसी से वाक्य की शुरुआत कर देते हैं। इस वाई का एज इट इज वाई आ जाएगा। फिर हम टेंस पहचानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट, इसमें हमें वाज लगाना होगा, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाई और फिर सब्जेक्ट करके हम वाक्य को बना देंगे। ये तो केवल एक सेट है। ये इसलिए रखा है ताकि आप ये देखें कि असर्टिव से लेकर डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सभी का पैसिव वॉइस का रूल लगभग एक जैसा है, बस सेंटेंस का ज्ञान यहां पे आवश्यक है। आइए इसके रूल को देखते हैं। किसके? इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव के। सबसे पहले एक्टिव वॉइस के देखिए।
एक्टिव वॉइस में क्यों भाई, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अभी हम एग्जांपल भी दे रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और अगर कुछ बच जाता है तो अदर क्वेश्चन मार्क। ये है टेंस से संबंधित, एक्टिव वॉइस से संबंधित। एग्जांपल के रूप में कि व्हेन विल योर फादर गिव यू बैट, बल्ला, बैट देने की बात हो रही है, बल्ला या कुछ भी देने की बात हो रही है, बुक्स मांग लो, मनी मांग लो। इंपॉर्टेंट ये है कि इंट्रोगेटिव वर्ड जो है यहां पे व्हेन के रूप में आ गया। एक्टिव वॉइस में मैं बात कर रहा हूं, पैसिव की बात नहीं कर रहा हूं। एक्टिव वॉइस में इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले आता है व्हेन, हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट योर फादर, मेन वर्ब चूंकि विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ऑब्जेक्ट यू, बैट, लास्ट में जो बच जाएगा अदर या क्वेश्चन मार्क। एक्टिव वॉइस है। अगर बेटा एज इट इज ये सेंटेंस आपके सामने आ गया, अगर इस व्हेन को हटा दे, ये डायरेक्ट इंट्रोगेटिव हो गया। क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें बैठ देंगे, या तुम्हारो लगा दो तो और अच्छा सेंस आएगा, कल तुम्हें बैठ देंगे। अगर इस विल को उठा के हम योर फादर के बाद लगा दें, योर फादर विल गिव यू बैट टुमारो, तुम्हारे पिताजी कल तुम्हें बैठ देंगे, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा ये विल। और इस विल को उठा के यहां कर दिए तो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव। इसके पहले डब्ल्यू फैमिली का कोई सदस्य लगा देंगे तो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। अब आपकी समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आपके सामने आए तब पैसिव बनाने का रूल क्या है, बस यही बात आपको समझना है, कुछ नहीं करना है। जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड से एक्टिव वॉइस शुरू हो रहा है, आई डब्ल्यू लिख रहे हैं इंट्रोगेटिव वर्ड, आई डब्ल्यू इंट्रोगेटिव वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द, आई डब्ल्यू मतलब इंट्रोगेटिव के बाद एज इट इज, जैसा एक्टिव वॉइस में है ये उतर जाएगा, एज इट इज, ऐसे ही बिल्कुल यही सेम। अब देखिएगा इंट्रोगेटिव के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब टेंस में है तो हेल्पिंग वर्ब यहां भी आएगा, हेल्पिंग वर्ब यहां भी आएगा। अब जहां हम सब्जेक्ट लगा रहे थे वहां क्या आ जाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। अब मेन वर्ब, लेकिन मेन वर्ब किस रूप में, थर्ड फॉर्म में, बाई, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहां आएगा लेकिन ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, जो बच जाएगा वो अदर। अब इस रूल के हिसाब से हमें बना देना है, क्या प्रॉब्लम है। व्हेन को रखिए एज इट इज व्हेन, क्या प्रॉब्लम है। अब कह रहा है यू, तो यू के लिए भी विल लगेगा, व्हेन विल यू। अब देखिएगा चूंकि 2 डिजिट है, विल के साथ बी लगना है, बी, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, ए बैठ कर दो यहां, बाई योर फादर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हेन विल यू बी गिवन, कब तुम्हें दिया जाएगा एक बल्ला, बाई योर फादर, तुम्हारे फादर के द्वारा। बेसिक चीज इसमें क्या है, अगर डब्ल्यू फैमिली से वाक्य शुरू होगा तो पैसिव बनाते समय बस ये उतर जाएगा एज इट इज, और बाकी सारी प्रक्रिया वही है जो आपने डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में पढ़ा है। लेकिन इसको और आसान बनाते हैं, मिटाते हैं इसको। अब देखिएगा अगर कहे, ये एक्टिव वॉइस का रूल है इसीलिए मैंने लिख दिया कि इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर हमें कहना हो कि वाई डिड यू राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल yesterday, क्वेश्चन मार्क। वाई डब्ल्यू फैमिली से शुरू हुआ, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव का मतलब क्वेश्चन वर्ड से वाक्य प्रारंभ होगा, हो रहा है। सबसे पहले क्या आया, आई डब्ल्यू प्रश्नवाचक शब्द, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब डिड है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आएगी, ऑब्जेक्ट एन एप्लीकेशन, और जो बचेगा वो सब अदर।
इस पैटर्न पे प्रश्न आया आपके सामने। अब करना क्या है, पैसिव बनाना है। तो पैसिव किस पैटर्न पे बनेगा, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड। तो डब्ल्यू फैमिली का जो सदस्य यहां आएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा हु को छोड़ के, अगर हु आएगा तो हु एज इट इज नहीं उतरता है। इसके लिए भी एक रूल है, हम छोटा सा बता दे रहे हैं आपको। डब्ल्यू फैमिली का बाकी कोई भी सदस्य आएगा, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, कुछ भी, वो एज इट इज आएगा। वाई का वाई आ गया, ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड का इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब है, यहां भी हेल्पिंग वर्ब आएगा। लेकिन जैसे आपने पहचाना कि ये तो पास्ट इंडेफिनिट है, एक कदम आगे, याद आ गया रूल, वाज वर्ब लगेगा। तो वाई, अब वाज वर्ब में से कोई यहां लगाना है, चूंकि इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। लेकिन ये एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या आया है, डिड। पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वाज या वर, लेकिन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट एन एप्लीकेशन है सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। वाई वाज एन एप्लीकेशन, बताइएगा कोई दिक्कत होगा तो। वाई वाज एन एप्लीकेशन, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट भी आपने लिख दिया। अब कह रहा है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन। वाई वाज एन एप्लीकेशन रिटन बाई, सब्जेक्ट यू है तो ऑब्जेक्ट भी यू हो जाएगा, यू टू द प्रिंसिपल यस्टरडे। क्या प्रॉब्लम हुआ यहां, जरा हमको बता दीजिए आप। कुछ नहीं, बस बेसिक चीज ये है, इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद जो हेल्पिंग वर्ड यहां आ रही है वो एक्टिव वॉइस की आई, यहां पे आया डिड। एज इट इज उतरना है तो वाई का वाई तो आ गया। अब डिड है पास्ट इंडेफिनिट, पैसिव वॉइस में एक कदम आगे लेंगे तो वाज वर। अब चूंकि वाज या वर किसके हिसाब से लेना है, इसके सब्जेक्ट के हिसाब से। एन एप्लीकेशन आ गया सिंगुलर, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट बना देंगे, लास्ट में जो बचेगा वो जोड़ देंगे, क्या प्रॉब्लम है। सबसे इंपॉर्टेंट है, इस रूल को अगर समझना है तो आप एक काम करिए, असर्टिव सेंटेंस का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। असर्टिव सेंटेंस में है कि मोहन विल गिव यू हिज होमवर्क। आसान सेंटेंस दे रहे हैं, मोहन विल गिव यू हिज होमवर्क, कोई दिक्कत नहीं है। असर्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं आप, तो पैसिव वॉइस विल, फ्यूचर इंडेफिनिट एक कदम आगे जाएगी तो विल बी, शैल बी। यू विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, यू विल बी गिवन हिज होमवर्क बाई मोहन। असर्टिव पढ़ चुके हैं। अगर बेटा इसी सेंटेंस को हमें हेल्पिंग वर्ब उठा के इस हेल्पिंग वर्ब को यहां लगाना हो कि विल मोहन गिव यू, ध्यान दीजिएगा, विल मोहन गिव यू हिज होमवर्क। अब इसके पहले जिस वाक्य में था कि मोहन तुम्हें अपना होमवर्क देगा, अब सेंटेंस बदल गया कि क्या मोहन तुम्हें अपना होमवर्क देगा। ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू फैमिली नहीं है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की पहली डिजिट से सवाल, ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव है। जो पैसिव बनाते समय आपने सब्जेक्ट के बाद यहां विल था, जैसे विल बाहर आया, अब यह भी विल यहां एज इट इज बाहर आ जाएगा। विल यू बी गिवन, ये तो आप पढ़ चुके हैं, यहां क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगर सेम यही प्रक्रिया आ गई कि वाई विल मोहन गिव यू, तो एज इट इज यहां वाई आ जाएगा, बाकी सारे रूल रेगुलेशन वही है। असर्टिव अगर समझ में आया, हां, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अब यू समझिएगा। अगर एक वाक्य आपके सामने ऐसा आ जाए जिसमें हु है, यही पूछता है, ये ध्यान दीजिएगा। चूंकि हु इंट्रोगेटिव वर्ड है और सब्जेक्ट है, ये दो बात आपको समझना होगा यहां, तब जाके ये मामला कंफर्म हो जाएगा। प्रश्न तो पूछता है कि हु कौन, लेकिन याद रखिएगा
यही वाक्य का सब्जेक्ट भी होता है, यही वाक्य का डूअर भी होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझना है। इसका एक छोटा सा रूल है, लेकिन वो समझने के पहले आप ये जान लीजिए, अगर हम कहें कि हु इज देयर, वहां कौन है, हु, तो प्रश्न तो पूछ ही रहा है, प्लस वहां जो है वही डूअर है, वही सब्जेक्ट है। ये नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए कि हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, तो हमने प्रश्न तो कर दिया कि हु, कौन, लेकिन जो खटखटा रहा है वही तो काम कर रहा है, वही तो डूअर ऑफ द सेंटेंस है, वही तो वाक्य का करता है। मतलब हु जहां प्रश्न पूछेगा वहां पे वो सब्जेक्ट का काम भी करेगा, ये ध्यान देने वाली बात है। और एक बात बताइए, जो वाक्य में कर्ता होता है उसी के पहले प्रीपोजिशन लगा के आप सब्जेक्ट लगाते थे, इसके पहले के पैसिव वॉइस में। अभी एक एग्जांपल छोटा सा, हम कहें कि ही वाज गिवन ए पेन बाई यू, सपोज, तो बाई के बाद आप क्या लगाते थे, सब्जेक्ट लगाते थे ना। अगर हु आ गया, बाई हु लगाना हो, तो अब यही हु की जगह हम हुम लगाते हैं। ध्यान देना, हु के साथ हुम लगता है, लेकिन इसका रूल है, अभी अब इससे समझाते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे हु आएगा आपको सबसे पहला काम करना है बाई हुम, पहला ही काम बाई हुम। क्यों ऐसा होता है ये भी बता दे रहे हैं। बाई हुम रूल में आपको लिखना है, पैसिव का रूल लिख लीजिए यहां, रूल बाई हुम के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब। क्या, हेल्पिंग वर्ब। अगर पहली डिजिट आ रही है तो फर्स्ट डिजिट कर दीजिए यहां, और आसान हो जाएगा। ठीक है, बाई हुम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अगर सेकेंड डिजिट का मामला आ रहा है, समझा दे रहे हैं अभी, सेकेंड डिजिट वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुछ बच जाता है तो अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा, प्रश्न है आपके सामने कि हु इज कॉलिंग यू आउटसाइड, आउटसाइड, तुम्हें बाहर कौन बुला रहा है। क्या आ गया, हु, डब्ल्यू फैमिली का। इसके पहले जितने डब्ल्यू फैमिली के सदस्य आए हैं वो एज इट इज आ गए हैं पैसिव वॉइस में, लेकिन यहां ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अगर ये प्रश्नवाचक होता केवल तो हम हु से हु का वाक्य प्रारंभ कर देते, लेकिन चूंकि ये वाक्य का सब्जेक्ट भी है, कर्ता भी है। कैसे, बाहर कौन बुला रहा है, तो बुलाने का जो काम कर रहा है वही तो सब्जेक्ट हुआ, भले वो अननोन है, आप नहीं जानते, लेकिन बुला वही रहा है जो बाहर है, अननोन है। मतलब ये प्रश्नवाचक के साथ ही साथ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। अब इसके पहले आप हमेशा प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते थे, कब, लास्ट में, और सब्जेक्ट लगा देते थे। लेकिन चूंकि ये सब्जेक्ट भी है और प्रश्नवाचक भी है, तो हु तो ऑलरेडी आएगा ही आएगा। ध्यान दीजिएगा, एकदम बहुत कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा इसको। इस हु की जगह आपको हु यहां लिखना पड़ेगा, लेकिन ये सब्जेक्टिव फॉर्म है और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हुम। ठीक है, प्रश्नवाचक के रूप में हु आया था, अभी भी हटा दीजिए इसको, ऐसे समझिए, इस हु की जगह हु आना चाहिए, क्योंकि वाई का वाई आ रहा है, व्हाट का व्हाट आ रहा है, वेन का वेन आ रहा है, हाउ का हाउ आ रहा है, तो हु का हु आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आ गया। अब प्रश्न यह है कि केवल प्रश्न तो ये पूछ नहीं रहा है, प्रश्नवाचक तो है नहीं, ये सब्जेक्ट भी है। तो अगर हु का सब्जेक्टिव फॉर्म हु है तो आप ऐसे जानते होंगे हु का सब्जेक्टिव फॉर्म हु, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हुम, और इसका पॉसेसिव फॉर्म होता है हुज। तो इस हु को प्रश्नवाचक के रूप में हु आ गया, और सब्जेक्ट के रूप में है तो अब ऑब्जेक्ट का रूप देना पड़ेगा, क्या, हुम। और इसीलिए इस हुम के पहले हम यहां बाई लगा देते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के पहले, इसके पहले आप कोई भी वाक्य देखिएगा असर्टिव से लेकर यहां तक प्रीपोजिशन बाई लगता है, तो बाई हुम यहां आ गया। केवल आपको यह नहीं पढ़ना है कि बाई हुम से शुरू कर देंगे, क्यों शुरू करेंगे ये महत्वपूर्ण है। हु प्रश्नवाचक भी है, सब्जेक्ट भी है, प्रश्नवाचक के रूप में हु का हु उतरेगा, मैं भी स्वीकार करता हूं, लेकिन जैसे ये सब्जेक्ट के रूप में देखेंगे आप, तो इस हु सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुम आपको देना पड़ेगा, और जैसे ऑब्जेक्ट हुम देंगे तो इसके पहले आपको प्रीपोजिशन बाई देना पड़ेगा। ये रूल नहीं है, ऐसा नहीं है कि बाई हुम से शुरू कर देंगे,
ये इसके पहले जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं बिल्कुल वही है। हाँ, थोड़ा सा समझ लेंगे तो और आसान हो जाएगा। बाई होम, अब ये काम खत्म हो गया आपका, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर रहा हेल्पिंग वर्ब, यहां देखिए ना, इज के बाद कॉलिंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इज एम आर वाज वर्ब के बाद बीइंग का प्रयोग होता है। और चूंकि इज और बीइंग, सॉरी सेकेंड डिजिट, जहां दो वर्ब एक साथ आएंगे, इज बीइंग, हैज बीन, वहां ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो बाई होम किसके हिसाब से देखिएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यू है तो यहां आर, बाई हुम आर ऑब्जेक्ट आएगा, बाई हुम आर यू बीइंग कॉल्ड आउटसाइड, आउटसाइड। आइए, इस हु को आपने बाई हुम में बना दिया, कंफर्म, हेल्पिंग वर्ब इज की जगह आर हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट यू है, यू के हिसाब से वर्ब आएगी। और यहां देखिएगा, बाय हुम हेल्पिंग वर्ब आर, ऑब्जेक्ट यू, सेकेंड डिजिट, मतलब जो बीइंग बच रहा है वो यहां आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और जो बच जाएगा वो अदर्स। फिर एक देखिए, ऐसे नहीं बन पाएगा, ये आसानी से समझ में आ जाए, यही तो समझना है। पैसिव का सबसे इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव समझाने के लिए बस यही आना था। अगर हम इसी को ऐसा एक वाक्य दे दें आपके सामने कि हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है, हु हैज सीन द विंड। प्रश्न यह है कि डब्ल्यू फैमिली का कोई सदस्य अगर वाक्य को प्रारंभ करेगा तो वो एज इट इज पैसिव वॉइस में भी आ जाता है, लेकिन यहां क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हु न केवल इंट्रोगेटिव वर्ड है बल्कि ये सब्जेक्ट भी है। तो जैसे ये इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में हु के रूप में उतरा, बात समझ में आ गई मेरे, लेकिन यह सब्जेक्टिव फॉर्म है और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुम होता है, तो हमें यहां चूंकि प्रश्नवाचक के साथ साथ यह करता भी है, और सब्जेक्ट को जैसे हम बाई से लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है, तो हमने हुम कर दिया और इसके पहले आप प्रीपोजिशन बाई दे दिए, तो बाई हुम, ये काम आपका हो गया। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो सिंगुलर ही है, द विंड, बाई हुम हैज द विंड। ठीक, अब कह रहा सेकेंड डिजिट, तो सेकेंड डिजिट इसमें भी है, जैसे प्रेजेंट का, जैसे हैव क्रिया आप आइडेंटिफाई करेंगे, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, उसमें बीन लग जाएगा, तो सेकेंड डिजिट आ गई बीन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें है, सीन, तो बाई हुम हैज द विंड बीन सीन, आपका पैसिव तैयार। फिर देखिएगा एक एग्जांपल और इसका देखिए, अगर किसी वाक्य में हम कहें कि हु taught you, who taught you English in your class, थोड़ा बढ़ा दीजिए इसको, क्वेश्चन मार्क, who taught you, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता, तुम्हें क्लास में अंग्रेजी कौन पढ़ाता था, सॉरी taught वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब प्रश्न यह है कि हु प्रश्नवाचक तो है, प्रश्न तो पूछ रहा है, लेकिन पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, भले वो अननोन है लेकिन वही सब्जेक्ट भी है। अगर हम इस हु को, जो यहां प्रश्नवाचक और सब्जेक्ट दोनों के रूप में है, इस हु को अगर हम एज इट इज उतारें तो यहां गड़बड़ ये हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट की भूमिका में जब रहेगा तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपको देना है, प्रीपोजिशन बाई, बाई हुम वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहां ऑब्जेक्ट है, तो पास्ट इंडेफिनिट को जैसे आप बनाएंगे तो वाज वर्ब से बनाना पड़ेगा, बाई हुम वर यू। ठीक, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट्स, इसकी सेकंड डिजिट नहीं है क्योंकि इज एमआर वाज वेयर के साथ केवल एक फॉर्म लगेगा, तो बाई हुम वर यू टॉट इंग्लिश इन योर क्लास, क्वेश्चन मार्क, काम खत्म आपका। अगर वाक्यों को हम ऐसे बनाएं कि राम राइट्स ए लेटर टू नेहा, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस, तो इसका क्या बनेगा, अ लेटर इज रिटन टू नेहा
बाई राम, असर्टिव है ना। लेकिन इसी वाक्य को अगर हम इंट्रोगेटिव में लिख दें, कह दें कि हु राइट्स ए लेटर टू नेहा। अब आइए समझिएगा इसको, क्वेश्चन मार्क, हु राइट्स ए लेटर टू नेहा, नेहा के पास पत्र कौन लिखता है। अब अगर इस हु को हम क्वेश्चन मार्क मान के इसे एज इट इज हु उतार दिए, हु वर्ब के रूप में आप जान रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपको इज लगाना है, हु इज ए लेटर रिटन टू नेहा। ठीक, हालांकि ये गड़बड़ कैसे हो रहा है यही समझना है, और कैसे आप इस वाक्य को सही करेंगे, दोनों चीजें इसी में समझ में आ जाएगी। ये प्रश्न तो पूछ रहा है कि हु राइट्स ए लेटर टू नेहा, नेहा के पास पत्र कौन लिखा या कौन लिखता है। इस हु को अगर हम इंट्रोगेटिव वर्ड मान के एज इट इज हु को हु उतार दे तो यही गड़बड़ी होगी कि हु के बाद हमने वर्ब लगा दिया इज, ऑब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा दिया, और बाकी जो बच रहा अदर भी लगा दिया, प्रश्नवाचक भी लगा दिया। फिर भी ये सेंटेंस गलत क्यों हो गया, इसे सही होना चाहिए था, लेकिन ये क्यों गलत हो गया। गलत इसलिए हुआ क्योंकि प्रश्नवाचक तो हमने लगाया, लेकिन इस वाक्य में यही सब्जेक्ट भी है। इस हु को आपको लास्ट में बाई नेहा बाई, इस हु को हुम करना पड़ता ऐसे। मतलब अगर ये प्रश्नवाचक है तो हु का हु आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, अदर आ गया, बाई इस सब्जेक्ट का हुम आपको देना पड़ेगा। यही कारण है कि हम लगे हाथ शुरू में ही इसे बाई हुम में कन्वर्ट कर देते हैं, बाई हुम। अब यहां से ये समस्या समाप्त हो गई। चूंकि प्रश्नवाचक भी है और सब्जेक्ट भी है, तो प्रश्नवाचक होने के नाते पहले यहां पे हु तो आपने लगा दिया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाना है तो हुम लगाना ही लगाना है, और जैसे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आया तो प्रीपोजिशन बाई लगेगा कि नहीं लगेगा, इसके पहले हमेशा लगा है। तो बाई हुम वर्ब आ गई इज अ लेटर रिटन टू नेहा। अब बताइए आपका काम आसान हो गया कि नहीं हो गया। डब्ल्यू फैमिली का बाकी कोई भी सदस्य आए, एज इट इज वो पैसिव वॉइस में आ जाएगा। हां, जैसे हु आएगा आपको बाई हुम से वाक्य शुरू करना है, लेकिन इस वीडियो में केवल आप ये समझिएगा कि बाई हुम का प्रयोग रटना नहीं है, समझना है कि सब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में हु का प्रयोग होता है। इस हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपको लगाना है पैसिव वॉइस में बाई के द्वारा, इस वजह से वाक्य बाई हुम से शुरू होता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इंपरेटिव को लेकर मैं अगले वीडियो में आपके बीच हाजिर हो रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।